निगरानी के बावजूद ये सिस्टम कैसे फेल हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा। बीते कल नीट पेपर मामले को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में एनटीए से यह सवाल पूछा। छात्रों की चिंता को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही को लेकर सख्त टिप्पणी की और कहा कि ऐसी घटनाएं केवल छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद दर्दनाक होती हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब पहले से हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और कई सिफारिशें लागू की जा चुकी थी, तब भी ऐसी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया में इसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आया। दरअसल कई मेडिकल एसोसिएशंस द्वारा नीट मामले में याचिकाएं लगाई गई हैं। जिस तरह तीसरी बार ये ऐसा मौका है जब पेपर लीक की घटना सामने आई है। साल 2024, 25 और अब 26 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। कई राज्यों तक इसके तार जुड़े हुए पाए गए, जिसके बाद लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। और ऐसे में अब नीट को लेकर बीते कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सख्त रुख अख्तियार किया है और एनटीए को फटकार लगाई है। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट था, उसको आप किस नजर से देखते हैं? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि पीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और आई एम श्योर कि बहुत बड़ी राहत भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक ट्रस्ट के साथ कि सिस्टम में फिर से फेलियर नहीं हो। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी है वो। आज एनटीए की तरफ से और जो चेयरपर्सन है कमेटी के, उनकी तरफ से एफिडेविट भी फाइल करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट को भी आज देखा। उस एफिडेविट में भी कुछ चीजें लिखी थी कि जो अगले एग्जाम के लिए केयरफुली अप्लाई करेंगे वो लोग, और वो भी चीजें लिखी थी जो कि कमेटी ने कैसे रिकमेंडेशंस को फॉलो करा है। ऑल्दो हमने उसमें एक चार्ट आज कोर्ट में सबमिट करा है, अपना रिकमेंडेशंस चार्ट सबमिट करा है, जिसके हिसाब से कुछ रिकमेंडेशंस है जिसके बारे में उस एफिडेविट में जिक्र नहीं था अभी भी, और वो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनटीए की तरफ से। और कुछ वो चीजें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग से रिलेटेड, कोरियर सर्विसेज से रिलेटेड, एक नो कॉन्फ्लिक्ट अग्रीमेंट जो होता है पेपर सेटर या वेटर के साथ, उससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमने एफिडेविट फाइल करा था कि दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव थिंग।